फ्रेंड, शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े थे। आज हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग भाग पढ़ते हैं। तो भाग एक में क्या विषय है? भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। ठीक। और इसका उल्लेख 1 से 4 के अनुच्छेद में किया गया है। फिर आता है हमारा नागरिकता। भाग 2 में आता है नागरिकता। 5 से 11 में अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। अब आता है मौलिक अधिकार। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से हमारा लिया गया है। मैंने आपको भाग 4 बता दिया था, लेकिन जो है वो भाग 3 में है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाह रही हूँ। तो आप लोग अगर नोट कर लिए हो तो यहाँ पे आप भाग 3 कर लीजिएगा। ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है और किससे लिया गया है? हमारा अमेरिका के से लिया गया है। ठीक है। फिर आता है हमारा भाग 4। भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था कल? ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। और इसका अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक, इसमें इसका विवरण दिया गया है। फिर आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। 4 काम में आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, और इसका विवरण है तो 51 काम में। फिर 5 में आता है संघ सरकार। संघ सरकार में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के पद, शर्त और जो उनका निर्वाचन कैसे किया गया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या कहते हैं, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो इसका अनुच्छेद है तो वो 52 से 51 तक है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 6 आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार में हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में और हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार के द्वारा जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी उसके बारे में। ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है हमारा वो 152 से लेके 237 तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ पर 7वां भाग है वो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। वो अनुच्छेद 238 में है, ये हमारा निरस्त कर दिया गया है। फिर आता है हमारा 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में जो अनुच्छेद है वो 239 से लेके 242 तक है। फिर आता है हमारा पंचायतें में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका गठन कैसे किया गया था और क्या क्या शर्तें हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पंचायतें वो हमारा अनुच्छेद 243 से लेके 243 तक है। इसी में 9 का में नगर पालिका आता है। ठीक है। और 9 खा में हमारा सरकारी समितियां आती हैं। तो जो पंचायतें हैं वो 243 से लेके 242 तक है। फिर उसके बाद नगर पालिका है 243 से लेके 243 तक है। फिर सरकारी समितियां 243 से ZH से लेके ZT तक है। ठीक है। फिर आता है हमारा 10वां भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जो कि 244 से लेके 244 तक है। फिर आता है हमारा भाग 11। भाग 11 में हम लोग संघ एवं राज्य के बीच संबंध पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। फिर उसके बाद हमारा आता है भाग 12। भाग 12 में हम लोग वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद के बारे में डिस्कशन करेंगे। 264 से लेके 300 आते हैं। फिर आता है हमारा भाग 13। भाग 13 में हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम पढ़ेंगे, जो कि हमारा 301 से लेके 307 तक आता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा
14 में ये हमारा है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें हम लोग लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कल 1935 के अधिनियम से लोक सेवा आयोग लिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। फिर आता है हमारा निर्वाचन। यहाँ हम लोग निर्वाचन पढ़ेंगे। निर्वाचन हमारा आता है 324 से लेके 329 का तक। फिर उसके बाद हम लोग भाग 16 में पढ़ेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जो कि 330 से लेके 342 का तक। फिर आता है हमारा राजभाषा, ठीक है। हमारे क्या कहते हैं संविधान में जो राजभाषा ली गई है वो 343 से लेके 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें कितनी भाषाएं हैं इसमें इसका उल्लेख मिलता है आपको। फिर आता है हमारा भाग 17 अपवाद उपबंध। मैंने कल आपको बताया था अपवाद उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है, ओके। तो जर्मनी से हमारा अपवाद उपबंध लिया गया है जो कि 351 से 360 तक आता है। फिर आता है हमारा भाग 19। भाग 19 से प्रकीर्ण लिया गया है जो कि 361 से लेके 367 तक आता है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारा 20 में आता है। मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है जो कि हमारा 368 में आता है, ठीक। फिर आता है हमारा 21वां भाग। 21वां भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध का उल्लेख है जो कि 369 से लेके 392 तक है। फिर आता है हमारा भाग 22 लास्ट है जो कि इसमें ये लिया गया संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन जो कि 393 से लेके 395 तक आता है। तो हमारे वर्तमान में कितने भाग है, 22 भाग है और कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। पहले जो मैंने संविधान लागू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा 10 अनुसूचियां थी और 321 अनुच्छेद थे, ठीक। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आइए अब हम लोग रिवाइज कर ले एक बार जो जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ये है संघ एवं राज्य, ये इम्पोर्टेंट है। नागरिकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नागरिकता जो कि 5 से लेके 11 में है। तीसरा हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि 12 से 35। फिर आता है हमारा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारा 36 से ले 51 तक। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। 4 का में मौलिक कर्तव्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है जो 51 का में आता है। फिर आता है संघ सरकार जो कि 52 से लेके 51 तक है। फिर आता है 6वें में पहले संघ सरकार आता है, फिर राज्य सरकार के बारे में दिया गया है जो कि 152 से लेके 237। यहाँ पे पंचायतें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 243 से लेके 240 तक है। नगर पालिका इम्पोर्टेंट है और सरकारी समितियां इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद 10वें में हमारा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा निर्वाचन जो कि 324 से लेके 329 का तक आता है। फिर आता है हमारा राजभाषा। राजभाषा ये 343 से लेके 351 तक है। उसके बाद हमारा अपवाद उपबंध आता है जो कि 51 से लेके 60 है और ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन आता है 368 में। उसके बाद आता है हमारा 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से लेके 392 तक। मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।